हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विल। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स की टॉपिक कौन सा है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो है। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में 10 क्वेश्चन कराया था और आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस पर 5 वीडियो लाऊंगा। और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मेंशन वन रीजन। हमें एक रीजन बताना है वाई टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ बल्ब। जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसको बनाने के लिए हम लोग टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं, हमें इसका एक रीजन बताना है। ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2015 में आया था, 1 नंबर में आया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो पूछे अगर कि टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट है टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, इसका एक रीजन क्या होगा। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है टंगस्टन की, बहुत ही हाई होती है। और इसकी क्या होती है, लो रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, अप्रोक्स में 3000 से ऊपर होती है, 3000 से ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेसिस्टिविटी। इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। सो दैट इसलिए टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिस्ट इन ए टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंसेस बिटवीन ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एक वोल्ट मीटर में और एमीटर में क्या दो डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमको उसको लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2014 में पूछ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए। एमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या होगा? हाई रेसिस्टेंस होगा। एमीटर क्या होगा? लो रेसिस्टेंस हो जाएगा। वोल्ट मीटर को हमेशा हमेशा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज यूज टू मेजर। क्या मेजर करने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। पीटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के क्रॉस में। ठीक है, 2 पॉइंट क्रॉस में इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्या मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिक करंट को कहां पे? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट है, कितना एम्पियर करंट है, हमको अगर मेजर करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एमीटर का प्रयोग करेंगे। ये पहला डिफरेंसेस हो गया। सेकेंड क्या हो जाएगा? जो वोल्ट मीटर होता है इसका बहुत ही रेजिस्टेंस क्या होगा? बहुत ही हाई होगा। तो बोल सकते हैं इट हैज हाई रेसिस्टेंसेज। इसकी जो रेजिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही ज्यादा हाई होती है। किसका? वोल्ट मीटर का। और इसका क्या हो जाएगा? इट हैज लो रेसिस्टेंस। इट हैज लो
रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है। ठीक है, एक और मैं लिख देता हूं, थर्ड क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन किसमें करते हैं हम लोग, तो पैरेलल में करते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे हम लोग हमेशा पैरेलल में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको हम लोग किसमें करते हैं, तो सीरीज में करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही लो होती है, इसका हाई होगा, और इसे हम लोग पैरेलल में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, और इसका हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो दोस्तों, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, दो कॉलम बना के दोनों में क्या डिफरेंसेज है, ठीक एकदम क्लियर पॉइंट में आपको साफ साफ शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट विच हैज ए हायर रेजिस्टेंस ए 50 वाट और 25 वाट लैंप बल्ब। ठीक है, दो बल्ब है मेरे पास, एक जो है 50 वाट का है, 50 वाट का है, और एक जो है 25 वाट का है। ये जो है पावर P1 है, ठीक है, और ये क्या होगा हम लोग का पावर P2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का पावर दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और पूछे हाउ मेनी टाइम्स, कितना ज्यादा होगा, जो रेजिस्टेंस होगा इसमें ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा हमें ये भी बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2005 में आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि दोनों का जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है, यानी दोनों का जो सोर्स है सेम सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या मान लेंगे यहाँ पे, दोनों का सेम है, यानी मान लीजिए यहाँ पे V वोल्टेज है, यहाँ भी क्या होगा हम लोग का V वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ अगर मान लेते कि R1 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का R2 रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हम जैसा कि पढ़ चुके हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर अपान में R होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग जो थ्योरी टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसका वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग का P1 है, तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान में R1 हो जाएगा। और यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, V स्क्वायर अपान में R2। हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हम लोग इक्वल मानकर चलेंगे, यानी जो वोल्टेज इक्वल क्यों मान रहे हैं, ताकि जो दोनों जो बल्ब हैं किसी सेम सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से R1 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, R1 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान में P1 हो जाएगा। और यहाँ से R2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, V स्क्वायर अपान में P2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे R1 अपान में R2 क्या हो जाएगा, देखिए तो V स्क्वायर अपान में P1 V स्क्वायर अपान में P2, इसे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का P2 अपान में P1, यानी R1 अपान में R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो P2 कितना है हम लोग का, P2 हम लोग का 25 वाट है, और P1 कितना है हम लोग का 100 वाट का है, 50 वाट का है, तो वन कितना 2 बार में जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 R2 हो जाएगा, यानी जो R1 है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और R2 का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, R1 हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस, एंड R2 हैज
हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, ये हो गया पहला हम लोग को बता दिए। अच्छा कितना टाइम्स है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग जो R1 है, R1 इज 1/2 टाइम्स किसके है, R2 के है। जो R1 होगा वो क्या होगा, R2 के 1/2 टाइम्स होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट में क्या डिस्टिंग्विश, क्या डिफरेंसेज है उसको हमें बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, द अरेंजमेंट इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो व्हेन स्विच इज एज द स्विच इज ऑन। जब हम लोग स्विच ऑन करें उस अरेंजमेंट में करंट क्या हो जाए, फ्लो कर जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्या हो जाएगा, द अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट में क्या होगा, एक बल्ब होगा, एक वायर होगा, एक स्विच होगा, एक बैटरी होगा। जब ये सब मिल जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, द अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट इन विच, जिसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारी विद्युत, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, कैन फ्लो, कैन फ्लो, उसमें क्या हो जाए, ये फ्लो कर जाए। ठीक है, एज स्विच इज ऑन, जब स्विच क्या हो उसमें ऑन हो तो करंट क्या हो, फ्लो कर जाए, उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। ठीक है, मैं इसको अब दो कॉलम में बनाकर इसको बता देता हूं। देखिए इसमें क्या होगा, ओपन सर्किट एक होगा, एंड एक क्या होगा हम लोग का, क्लोज सर्किट हो जाएगा। देखिए ओपन में क्या होगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ओपन जब रहेगा, देयर इज नो फ्लो ऑफ करेंट, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, एज द स्विच इज, क्या वहां पे स्विच क्या रहेगा, वहां पे ऑफ रहेगा। इसमें क्या होगा, देयर इज फ्लो ऑफ करेंट, इसमें करंट क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा, व्हेन, कब करेगा, जब स्विच क्या हो हम लोग का, ऑन हो। ठीक है, इसका फिगर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे होता है ये। मान लीजिए मेरे पास कोई ये बल्ब है, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया बैटरी। ठीक है, बैटरी लगा दी यहाँ पे, ये ऐसे ओपन हो। देखिए यहाँ, देखिए ये क्या है, यहाँ पे ओपन है। और ये देखिए इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, अगर ये मेरे पास बल्ब हो गया, ठीक है, यहाँ मेरे पास बैटरी हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों ये ऐसे हो गया। अगर तो ये दोनों आपस में क्या है, क्लोज है। जब क्लोज होगा यानी यहाँ पे स्विच ऑन है, ठीक है, इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। इसमें क्या है, स्विच यहाँ पे ऑफ है, इसमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। इसमें करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। इसमें करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि स्विच इसमें ऑन होता है, इसमें स्विच क्या होता है, इसमें ऑफ होता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्या दिया है, फाइंड द रेजिस्टेंस। हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक बल्ब का जो रेट दिया गया है 100 वाट बल्ब है, एंड 250 वोल्ट क्या है, उसकी सप्लाई लाइन चाहिए। देखिए यहां हमें आर फाइंड करना है। ओके, और क्या दिया है, हमें पावर दिया है यहाँ पे 100 वाट। पावर कितना दिया है, 100 वाट का दिया है।
एंड जो वोल्टेज दिया है उसका मानी जो सप्लाई लाइन में वोल्टेज सोर्स दिया है 250 वोल्ट दे दिया है। एंड और ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ देखिए P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपान में R। तो R बराबर क्या हो जाएगा हम यहाँ पे V स्क्वायर अपान में P हो जाएगा। कितना V है हम लोग का 250 का स्क्वायर एंड P कितना है हम लोग का 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 इंटू 250 अपान में 100, इसे ये कैंसिल हो जाएगा। कितना कितना आ जाएगा तो 625 ओम हो जाएगा। तो इसकी आर कितना बल्ब का कितना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 625 ओम हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्या है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। यानी हमें जो आर दिया है कितना दिया है हमारा 1100 ओम दिया है एंड जो वोल्टेज है वो क्या है हम लोग का 220 वोल्टेज है। ठीक है, तो किसका है हम लोग का ये जो दिया है किसका ये बल्ब का है इलेक्ट्रिक बल्ब का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का दिया गया है। ठीक है, इफ ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक हीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 ओम का है। ठीक है 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। यहां देखिए क्या लिखा है यानी दोनों का जो वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। अगर ये आर है ठीक है इसका भी कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, क्योंकि सेम सोर्स को इसको क्या किया गया है दोनों को जोड़ा गया है, दोनों को सेम सोर्स से जोड़ा गया है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा हम लोग का हीटर का, किसका हो जाएगा हीटर का। इंस्टेड ऑफ बल्ब, बल्ब के जगह पर पहली बार में बल्ब को जोड़ा गया उस सोर्स में, सेकेंड बार में उसको हीटर को जोड़ा गया। और बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है 1100 एंड हीटर का 100 ओम। ठीक है, फिर पूछा है कैलकुलेट, इसमें हमें निकालना है यहाँ पे आई क्या होगा एंड यहाँ भी हमें आई क्या होगा, हमें दोनों में आई निकालना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2016 में पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आई बराबर क्या होता है V अपान में R। V कितना है हम लोग यहाँ पे 220 एंड R कितना है यहाँ पे तो 1100 कट गया वन बार में, सॉरी एक जो यहाँ पे वन बार में टू बार में कितना जाएगा 0.2 एम्पियर हो जाएगा। एक किसका हो जाएगा हम लोग का बल्ब का हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग हीटर का। तो आई बराबर क्या होता है V अपान में R। V कितना यहाँ पे है तो 220 है, R कितना यहाँ पे है तो 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितना जाएगा 2.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। ए बल्ब इज रेटेड एट 0.25 वोल्ट, 0.5 वोल्ट यानी क्या दिया है यहाँ पे V दिया है कितना 0.5 वोल्ट दिया है। देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले आप लोग उसको लिख लीजिए, पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ये दिया है वोल्टेज दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे दिया है 100 मिली एम्पियर, यानी हमें आई दिया कितना यहाँ पे 0.100 क्या दिया 100 मिली एम्पियर। और हम जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर में होता है 10 की पावर -3 एम्पियर होता है एंड 1 माइक्रो एम्पियर में होता है 10 की पावर -6 एम्पियर होता है। जब इसको हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 100 किसी गुना कर देंगे हम लोग 10 की पावर -3 से, यानी क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 अपान में 1000 हो जाएगा, कट जाएगा यानी कितना आएगा हम लोग का 1/10 क्या होगा हम लोग का एम्पियर हो जाएगा। आई निकल गया हम लोग का। हमें पूछा यहाँ पे कि पावर क्या होगा एंड आर कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। दोस्तों पावर के 3 फार्मूले होते हैं। P बराबर होता है V इंटू आई, P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान में R, P इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू R। तो पावर के बेसिकली 3 फार्मूले होते हैं
लेकिन मेरे पास v दिया है और i दिया है, तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और यहाँ से हम लोग p को फाइंड करेंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, v इंटू आई। v कितना है हम लोग का, v यहाँ पे है 0.5 हो जाएगा, एंड i कितना है 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, पॉइंट एक और बढ़ जाएगा, 0.05 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका पावर यानी वाट में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग फाइंड करते हैं इसका आर कितना यानी रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू क्या होता है, v अपन में आई, एंड v कितना यहाँ पे है, तो हम लोग का 0.5 है, एंड i कितना यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे 10 कहाँ जाएगा हम लोग ऊपर, तो 0.5 इंटू 10, यहाँ से पॉइंट क्या हो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 वाट हो जाएगा, 5 वाट हो जाएगा। सॉरी 5 क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5 ओम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ निकाले हम लोग ना, तो 5 का होगा हम लोग का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, आउट ऑफ 2 वायर x एंड y, मेरे पास 2 वायर है x एंड y, ठीक है, जो यहाँ दिए गए हैं नीचे, विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, इन दोनों वायर में किसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या करना है, जो आपका जो आंसर को क्या करना है, उसको जस्टिफाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान में ए। ठीक है, दोनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, और जो दोनों का जो रो है भी क्या है, दोनों का रो सेम होगा। अगर मैं मानता हूं कि ये अगर आर एक्स है तो आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपान में ए हो जाएगा, एंड आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, रो एल कितना होगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2l अपान में ए। अब क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट को सेकंड से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्या आ गया यहाँ पे, आर एक्स अपान में आर वाई, क्या आ जाएगा, रो एल अपान में ए बराबर रो 2l अपान में ए हो जाएगा। रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यानी आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2 आर वाई हो जाएगा। यानी आर वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, मैं इस बात को ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आर वाई होगा, आर वाई हैज मोर रेसिस्टेंस देन किसके, आर एक्स के। जो आर वाई होगा हम लोग का, यहाँ पे आर एक्स के क्या होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कितना होगा, यानी आर वाई हैज 2 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस देन आर वाई, सॉरी आर एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आर वाई है, आर एक्स क्या है 2 गुना 2 टाइम्स क्या है मोर रेजिस्टेंस उसके पास होगा, किसके पास, आर वाई के पास। ठीक है, तो यानी जो आर वाई होगा इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है, दैट वुड फ्लो पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में थ्रू ए वायर व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इज, यानी कोई वायर में करंट किया जा रहा है 1 एम्पियर का, और टाइम क्या है हम लोग का 1 सेकेंड है। यानी जो आई है वो कितना है हम लोग का, यहाँ पे 1 एम्पियर है, और टाइम कितना यहाँ पे है 1 सेकेंड का है। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे एन, यानी एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान में टी होता है, एंड क्यू बराबर क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ई होता है। तो हम क्यू का मान यहाँ पुट कर दे अगर, आई बराबर क्या हो जाएगा एन इंटू ई अपान में टी हो जाएगा। जहां पे ई क्या होता है, ई का मान कितना होता है,
ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है। ये जो वैल्यू है आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, एन निकालते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई अपान में टी, ठीक है। आई कितना यहाँ पे है तो 1 एम्पियर का हो जाएगा, हमें एन फाइंड करना है। ई कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम हो जाएगा, और टाइम कितना यहाँ पे 1 सेकेंड का है, ठीक है। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाए नीचे आ जाएगा 1 अपान में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसका मान आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा हम लोग का 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसका मान इतना आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, गिवन बिलो इज ए सर्किट शोइंग करंट फ्लोइंग इन इट। एक सर्किट आपको दिया गया है, उसमें क्या करंट यहाँ पे फ्लो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई हमें पहचानना है इस कंपोनेंट ए, जो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यहाँ पे डी है। आपकी सर्किट का नाम क्या होगा, इसका जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या होगा, हमें नाम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए क्या होगा हम लोग का, ए वाला क्या हम लोग का बल्ब हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, तो बी वाला हम लोग का रियोस्टेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का है सी। सी क्या होगा हम लोग का सेल हो जाएगा। दोस्तों एक होता है सेल, एक होता है बैटरी। जब एक ऐसा बना हो, ऐसे बना हो, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सेल। और जब ऐसा बनाया गया हो, ये क्या है हम लोग का, इट इज कॉल्ड बैटरी, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और डी में क्या होगा हम लोग का, एमीटर। डी में क्या होगा, एमीटर। और एमीटर काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप सब देख सकते हैं मैं कितना मेहनत से हर क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, और फिर उसको मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, उसका आंसर भी यहाँ बताता हूँ। अगर आपके मेरी मेहनत पसंद में आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो को लाता रहूं। और आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले होंगे, और आपके बोर्ड में भी आने वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, जो लोग कोई भी नहीं कराता है, उसको मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।